जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि बोर्ड कक्षा के अंदर हम कैसे अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और कई लाखों स्टूडेंट से हम आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब इतना समय रहा नहीं है कि शुरू से लेकर हमें आखिर तक और बहुत ही धीरे धीरे हम अपनी कोर्स को खींच सकें और अपना रिवीजन भी कर सके और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो हमारे पास 4 महीने हैं पढ़ाई के, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने व्यतीत हो चुके हैं। अब हमारे पास जो रह गए हैं केवल जनवरी, जो इसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने रह गए हैं। और हमको ये देखना है कि इन 3 महीनों के अंदर हम बोर्ड कक्षा के अंदर अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हम टॉपर लिस्ट में भी कैसे आ सकते हैं। जी हाँ, और जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो पर एंड तक बने रहें और देखें कि हमको क्या करना है, टाइम को हमको कैसे सदुपयोग करना है। क्योंकि जो पढ़ाई का समय था वो अब तक बीत चुका है, अब केवल रिवीजन का समय चल रहा है। लेकिन फिर भी हम इस कम समय में ये कोशिश करेंगे कि बहुत ही हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और एक अच्छी परसेंटेज के साथ हम आगे बढ़ सकें। जी हाँ, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले अगर हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई से पहले हमको ये टारगेट पता होना चाहिए हमारा कि हमको बोर्ड कक्षा के अंदर कि परसेंटेज बनानी कितनी है, हमको कहाँ तक पहुँचना है। तो वो जो है टारगेट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर हमारा टारगेट जैसे 90% या 90% से ऊपर का है तो सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले वो जो टारगेट है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जैसे हमको 90% बनाना है या 90% से ऊपर। फिर उसके बाद जैसे अगर आप टारगेट अगर फिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो है वो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जितना समय है जो निकाल दिया, अब आपको जो अपना टाइम है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, पहले आप कितना पढ़ते थे या आप नहीं पढ़ते थे उसको छोड़िए, लेकिन अब हम नवंबर से जो पढ़ाई शुरू करेंगे उसमें अपना एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएंगे और टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और अगर आप पहले भी अगर जैसे पढ़ते आ रहे थे तो उसमें थोड़ा सा टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 4 घंटे पढ़ रहे थे तो इस बार आपको 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे अब से। अगर आप भी पढ़ाई के प्रति थोड़ा अगर सजग हैं तो अभी से नवंबर से पढ़ना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि जैसे जैसे अगर आप एग्ज़ाम के पास पहुंचेंगे और एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। उसके बाद जो है हमको टाइम टेबल बनाना है 2 नंबर पर। उसके बाद ये है कि यहाँ से हमारा जो है मेन टॉपिक वो शुरू होता है कि क्या पढ़ना है। जी हाँ, हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जो भी हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कक्षा के अंदर 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का पहले आपको सिलेबस जानना है। जी हाँ, इन सब का सिलेबस जानना है कि सिलेबस है क्या, और सिलेबस में भी क्या जानना है कि कितने यूनिट है या कितने चैप्टर हैं, और वो जो प्रत्येक चैप्टर है वो कितने नंबर के हैं। जैसे सिलेबस में जैसे साइंस में आ गए, साइंस में जैसे चैप्टर है आपके 13 चैप्टर है, तो इन सब चैप्टर के एक एक चैप्टर के आपको मार्क्स पता होने चाहिए कि ये 5 नंबर का है, ये 6 नंबर का है, ये 7 नंबर का है, ताकि आपको ये पता रहे कि चैप्टर फर्स्ट में इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, चैप्टर सेकंड में इतने नंबर का, चैप्टर थर्ड में इतने का। और ये सभी ऐसे सभी सब्जेक्ट का हमको सिलेबस जानना है। जैसे हम आ गए हिंदी में, तो हिंदी में आपको ये पता होना चाहिए कि निबंध जो है वो कितने नंबर का आएगा, गद्यांश या जो पद्यांश है वो कितने नंबर का आ सकता है। तो इस तरीके से हमको सभी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस पता करना है। जैसे मैथ में आ गए तो मैथ में ये पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज इतने नंबर की है, दूसरी एक्सरसाइज इतने नंबर की है। अब इस तरीके से सभी सब्जेक्टों का जब हम सिलेबस पता कर लेंगे, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये जो सभी 6 सब्जेक्ट है, अगर हम इनको अच्छी तरीके से अगर पढ़ना चाहेंगे तो 6 सब्जेक्ट की आपको 6 कॉपी नहीं डालनी पड़ेगी, 6 न्यू कॉपी। या आप यहाँ पर रफ भी काम में ले सकते हैं, रफ कॉपी भी ले सकते हैं 6, और 6 सब्जेक्ट की लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे आपने पहले सब्जेक्ट में जैसे चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया, तो चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया तो आपको एक सब्जेक्ट की अलग बना लो। जैसे साइंस की आपने अलग बना ली, मैथ की आपने अलग बना ली, हिंदी की आपने अलग बना ली। तो उससे होगा क्या कि जो साइंस के आपने अलग बनाई थी, अब इसमें फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लिखो, आप अपने मन से प्रश्न बनाओ जो याद किए थे और अपना खुद का टेस्ट दो। जी हाँ, खुद का टेस्ट दो।
यहाँ पर हमको खुद का टेस्ट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे अगर आप हिंदी में चले गए, हिंदी में जैसे आपने कोई भी गद्यांश या पद्यांश याद किया, फिर उसका वो प्रश्न लिखो हिंदी वाली कॉपी के अंदर और वो अपने मन से फिर उसका टेस्ट दो। ये सभी जो है हमको पूरे इस न्यू कॉपी के अंदर करना है। अच्छा, ये लिखने का हम सिस्टम क्यों कर रहे हैं? राइटिंग, सबसे ज़्यादा हमको क्या करना है? राइटिंग, लिखना है। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं एग्ज़ाम के अंदर हमको सिर्फ लिखना ही है, क्योंकि ज़्यादा जो प्रक्रिया है वो लिखने की है। तो अगर हम लिखेंगे तो हमको ये और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें, पहले याद करें और फिर इसको लिखने की, और अपने मन से सभी सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। पहले तो वो टॉपिक कवर करो, उसके बाद उसका टेस्ट दो। जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज तैयार कर ली, उसके बाद उसका टेस्ट दो। फिर सेकंड अगर आपने एक्सरसाइज तैयार कर ली, फिर उसके बाद उसका टेस्ट दो। तो ये आपको काम करना है। सभी 6 सब्जेक्ट की आपको 6 न्यू कॉपी डालनी है। ये मैं नहीं कह रहा कि जैसे आप 50 रुपये की लेकर आओ या 60 रुपये की, जो भी 20-20 रुपये की या 30 रुपये की जो भी आपको मिले वो आप कॉपी डाल सकते हो। हाँ, इनमें मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मैथ है, मैथ की आप एक छोटी कॉपी अलग से और डाल लेना। वो क्यों? क्योंकि मैथ में जितने भी एक्सरसाइज हैं और उन एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूलाज या फॉर्मूले, वो आपकी एक कॉपी में होने चाहिए सभी। जैसे चैप्टर फर्स्ट से लेकर, एक्सरसाइज फर्स्ट से लेकर, और जितने भी अगर आपके एक्सरसाइज 15 है या 14 है, वहाँ तक जितने भी सूत्र बनते हैं आप उनको एक जगह एक कॉपी के अंदर ज़रूर लिख लें। इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग जगह देखना नहीं पड़ेगा और रोज़ाना उसका रिवीजन करें और रोज़ाना उनको दोहराएं। आप देखेंगे कि खुद ही कि 10 या 15 दिन के अंदर मैथ में जितने भी फॉर्मूले हैं आपको वो तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको एक जो है वो 6 सब्जेक्ट की 6 कॉपी डालनी है, और इसमें ये रोज़ का प्रोग्राम है। रोज़ाना आपको कम से कम एक चैप्टर क्लियर करना है, और जिस चैप्टर में जितना आपने क्लियर किया उसका आपको टेस्ट देना है एक न्यू कॉपी के अंदर। फिर हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमने 6 सब्जेक्ट की डाली, सिलेबस डाल लिया। उसके बाद अब जैसे आपने 3 लेसन पूरे कर लिए, उसके बाद उनका रिवीजन करना है। रिवीजन, ये सबसे जो पूरी पढ़ाई का सार है, ये यहाँ पर आकर रुक जाता है कि हमने रिवीजन कितना किया। रिवीजन ज़रूर करना है। जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे साइंस के अंदर आपने 1 और 2 और 3 लेसन तक आपने पढ़ लिया और याद हो गए, और बाद में आपने उनका रिवीजन ही नहीं किया 5-10 दिन तक या 1 महीने तक, ये नहीं करना है। उनका रिवीजन ज़रूर करना है। ध्यान रखना, रिवीजन जितना आप पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन करते जाएं। रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन जो है वो रिवीजन ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। भले ही आपको वो पूरा याद हो, लेकिन उन सब का रिवीजन आपको ज़रूर करना है। उसके बाद जो है आपको फिर टेस्ट देना है। अच्छा, कौन सा टेस्ट? जैसे ये तो थे कि 6 सब्जेक्ट के अंदर एक एक चैप्टर के टेस्ट दे रहे थे। अब उसके बाद क्या करना है कि जैसे आपके 5-6 लेसन हो गए कंप्लीट, जैसे आपने लेकर 1 से लेकर 5 लेसन तक कंप्लीट कर लिया, उसका एक फिर बड़ा टेस्ट दो। 1 से लेकर 5 तक पार्टों में बड़ा टेस्ट, उससे क्या होंगे कि फिर 5 पार्ट हो जाएंगे। फिर 6 से लेकर 10 तक एक बड़ा टेस्ट दो, और फिर 11 से लेकर 15 तक आप एक बड़ा टेस्ट दो। तो ये आपको 2-3 तरीके, पहले तो एक चैप्टर के टेस्ट देने हैं, फिर 3-3 या 4-4 लेसन के टेस्ट देने हैं, और लास्ट में जब अगर हमको पूरा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर पूरी किताब में से हमको क्या कर देना है? टेस्ट। उसके बाद जो है टेस्ट के अलावा पिछली परीक्षाओं में जितने भी जो प्रश्न पत्र हैं, ये पूरा क्लियर होने के बाद, पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद हमको वो सोल्व करने हैं। जी हाँ, पिछला प्रश्न पत्र, जितने भी पिछले प्रश्न पत्र हैं, पिछला प्रश्न पत्र उसको सोल्व करना है। इससे क्या होगा, एक तो हमारे आकलन का पता चलेगा कि हमको कितना कवर हो पाया है और कितना कवर अभी बाकी है और कितना कवर और करना है। तो ये पिछला प्रश्न पत्र हमको ज़रूर निकालने हैं सभी सब्जेक्ट के, ताकि ये पता चल जाए उसको देखते ही कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमको पूछा जा सकता है। और ये जो पिछला प्रश्न अगर हम निकालेंगे तो उससे हम ये जान पाएंगे कि हमारा टाइम कितना लग रहा है। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आपकी 3 घंटे की लगती है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा जब आप पूरा पिछला प्रश्न पत्र अगर सोल्व करते हैं तो आपको 3 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं या 3 घंटे में वो पूरा का पूरा पेपर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो इससे एक आपका टाइम का भी पता चलेगा। तो इसलिए पिछले प्रश्न पत्र ज़रूर निकालें, और जितने भी अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हैं वो फिर निकालें। पूरा क्लियर होने के बाद क्वेश्चन बैंक निकालें, या फिर सैम्पल पेपर अगर आपके पास जितने भी हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करें। सैम्पल पेपर, तो टेस्ट, पिछला प्रश्न पत्र, क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर, इनको आप ज़रूर सोल्व करें।
इनको हमको सोल्व करना है ताकि ये पता चले कि हमारा जो प्रश्न पत्र है वो टाइम पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमको कितना कवर हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उसके बाद जो है फिर हमको क्या करना है कि जैसे अगर आप एक सभी सब्जेक्ट में धीरे धीरे अगर आप पढ़ते जाएंगे तो इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप अलग से लिख लें, इन्हीं कॉपी में लिख लें, अलग से पीछे या कहीं पर भी लिख लें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनको तो आपको ज़रूर रोज़ाना आपको देखना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किन के लिए है? ये जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जो बोले कि अभी तक हम पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते और उनको केवल इंपॉर्टेंट ही पठन सामग्री चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर करें। केवल उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करना है कमज़ोर स्टूडेंट्स को। और बाकी जो चाहते हैं कि वो अच्छे नंबर ला पाएँ या टॉपर लिस्ट में आ पाएँ या 90% से ऊपर बना पाएँ, तो फिर उनको हर एक चीज़ कवर करनी पड़ेगी। उनको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे और इसके अलावा जितने भी जो नोट्स हैं या वो भी पढ़ने पड़ेंगे, और जितनी भी पठन सामग्री है वो सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। तो ये है, आपको ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर तैयार करने हैं। उसके बाद जो है बीच बीच में आपको एक पूरा प्रश्न पत्र सोल्व करना है। प्रश्न पत्र ये आपको मिल जाएगा, ये आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। 2017, 2018, 2019 इनका प्रश्न पत्र सोल्व भी कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आपको करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोबारा से हम देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमको अपना टारगेट फिक्स करना है कि ये हमको इतनी बनानी ही है, और फिर जो है टाइम टेबल, आपको टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा। और टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि वो रोज़ाना लागू हो सके। ऐसा नहीं कि आज बना लिया तो आज लागू हो गया, फिर 2-3 दिन तक वो लागू ही नहीं हो पाया और किसी कारणवश से आप कहीं और चले गए। तो ये आपको रोज़ाना फॉलो करना है टाइम टेबल। और ये अब ध्यान रखना, जो आपका पढ़ाई का समय है और जहाँ आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाना चाहिए वो तो आपका निकल चुका है 4 महीने, और जहाँ से आपका रिवीजन होना चाहिए तो वो है अभी ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, इन 3 महीने में। और जो 3 महीनों के अंदर आपको ये अच्छे से पढ़ाई करनी है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। और इनमें भी जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं और जो इन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के बाद फिर ये अलग देखें। और फिर हमको क्या करना है कि ये हमको पहले पढ़ने से पहले हर एक सब्जेक्ट में सिलेबस को ज़रूर जानना है। ये ध्यान रखना, सिलेबस ज़रूर पहचान लेना कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। पढ़ने से पहले वो ज़रूर कवर करें। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, और बाकी जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, वो देखेंगे अगले वीडियो में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे, केवल क्वेश्चन का, उसको में आंसर नहीं होंगे, केवल क्वेश्चन रखेंगे हम यहाँ पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस से संबंधित जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और वहाँ से संभावना है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।